दूसरा हमारा फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन कैसे होगा? तो पहले तो ये किसके अंदर होता है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन सम बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरिया एंड इन एनिमल मसल्स। एनिमल के जो मसल रहते हैं उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो मसल रहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे कि हम जिम गए तो जिम के दौरान हमने ज्यादा बाइसेप लगा लिया या रनिंग कर ली या हमने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, तो वहां पर हमारे जो मसल सेल रहते हैं, मसल के अंदर हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। इस वजह से हमारे जो मसल रहेंगे उसमें पेन होगा। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वहां पर हमारे जो मसल रहेंगे, मसल में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होने की वजह से वहां पर हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वहां पर हमारा जो ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज का ज्यादा ग्लाइकोलिसिस होगा। अब ज्यादा ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो पायरुविक एसिड मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलेगा तो वहां पर पायरुविक एसिड को आगे क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? वहां पर ऑक्सीजन चाहिए। उसको हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर इसको ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन न मिलने की वजह से यहाँ पर एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान इन एनिमल मसल सेल ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान ये हमारा जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। अब ये कैसे होगा? तो जैसे कि हमारा जो पायरुविक, हमने बात की जैसे कि हमारा पायरुविक एसिड में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, यानी कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा? तो इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगा, उसी कंडीशन में हमारे ये जो लैक्टिक एसिड है इसका फर्मेंटेशन होगा। अब ये कैसे होगा? तो इसको हम समझते हैं। फर्स्टली यहाँ पर आप इस तरीके से समझे कि यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है, इसको फिर से हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके साथ साथ हमको दो और चीजें यहाँ पर एटीपी में मिल रहा था, यहाँ पर दो हमको एटीपी मिल रहे थे, वो एडीपी में से मिल रहे थे, और दो हमको एनएडी में से NADH2 मिल रहे थे, NADH2 या H+, ये भी, इसके भी दो मॉलिक्यूल हमको मिल रहे थे। अब ये फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड में पायरुविक एसिड जो रहेगा इसमें एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम बोलेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम बोलेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम बोलेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, और इसका क्या करेगा? पायरुविक एसिड का करेगा रिडक्शन, इसका करेगा रिडक्शन करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए। तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पर ये जो सारे ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6 लैक्टिक पायरुविक एसिड का CH3COCOOH, और लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला CH3CHOH एंड COOH। ये हमारा लैक्टिक एसिड है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से, ये हाइड्रोजन कैसे ऐड होते हैं? तो CH3, जैसे कि ये पायरुविक एसिड CH3COOH, ये हमारा पायरुविक एसिड है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होंगे, अब हाइड्रोजन आएंगे कहां से? तो हमारा ये जो NADH2 हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये NADH+H+, ये इसके दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और दोनों हाइड्रोजन
ये मिल जाएंगे पायरुविक एसिड को और ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और हमारा NADH प्लस H प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, और ये फिर से हमारा ये साइकिल करने के लिए प्रिपेयर है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, हमारे NADH2 में से 2 हाइड्रोजन आ गए, और ये लैक्टिक एसिड के ऊपर किस तरीके से, सॉरी पायरुविक एसिड के अंदर किस तरीके से आते हैं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन, ये जो एक हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा इसके कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर एक OH ग्रुप रहेगा और COOH, ये हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो ये हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पूरा प्रोसेस है, और ये किस में होता है, इन सम बैक्टीरिया एंड इन एनिमल मसल्स। एनिमल मसल जो सेल रहते हैं इसके अंदर हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसके अंदर जो एंजाइम काम करेगा ये आपको मेन याद रखना है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा पायरुविक एसिड का। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ये हमारा हो गया फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।